प्रिय भक्तों, अध्यापक भगवान का ही एक रूप होते हैं और बच्चे भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं। तो यदि अध्यापक चाहे तो एक बच्चे को पत्थर से तराश कर कैसे हीरा बना सकता है, ये कहानी के माध्यम से समझते हैं। कई साल पहले की बात है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, नाम था संध्या महाजन। जून की छुट्टियां खत्म होने के बाद संध्या महाजन स्कूल में पहुंची थी और आज पहले दिन वे अपनी क्लास में उन बच्चों के सामने खड़ी थी जिन्हें उन्होंने पढ़ाना था। 5वीं क्लास के बच्चे थे। वे बच्चों के सामने क्लास में आई और उन्होंने एक झूठ बोला। खड़ी होकर कहने लगी कि वो सभी बच्चों को बराबर प्यार करती हैं। अधिकांशतः टीचर ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही कहते भी हैं, लेकिन ये संभव नहीं था, नामुमकिन था, क्योंकि सबसे आगे वाली लाइन में एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। उसका नाम दिव्यांश था। टीचर संध्या ने पिछले साल भी दिव्यांश को देखा था और नोटिस किया था कि वह ना तो पढ़ाई पर ध्यान देता है, ना दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है, ना बातें करता है, और तो और उसके कपड़े भी गंदे ही रहते हैं। उसे देखकर टीचर संध्या उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, वह उससे चिढ़ती थी और ये चिढ़न इतनी बढ़ गई कि उसकी कॉपियों में, उसके पेपर्स में गलतियां निकाल निकाल कर वे बड़ा सा लाल क्रॉस लगाने और बड़े बड़े अक्षरों में फेल लिखने में उन्हें मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। उनके मन ने कभी इस दुर्व्यवहार को बुरा नहीं माना। स्कूल का ये नियम था कि हर टीचर को बच्चे का पिछले रिकॉर्डों को देखना होता था और यदि साल के अंत में हर टीचर को हर बच्चे के लिए अपना ओपिनियन भी लिखना होता था। ये संध्या जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने दिव्यांश की फाइल को सबसे बाद में रखा, लेकिन जब उन्होंने दिव्यांश की उस फाइल को खोला तो वे शौक रह गईं। उनकी पहली क्लास के टीचर ने लिखा था, दिव्यांश एक अच्छा और होनहार बच्चा है, हमेशा हंसने खिलखिलाने को तैयार रहता है, अच्छे मैनर्स दिखाता है, उसके साथ रहना बड़ी खुशी की बात लगती है। ये था उसकी पहली क्लास के टीचर का ओपिनियन। अब दिव्यांश के दूसरी क्लास के टीचर ने लिखा था, वह एक तेज बुद्धिमान बच्चा है, वो सबको पसंद है, लेकिन अब वह परेशान रहता है क्योंकि उसकी माँ बीमारी से गुजर रही हैं और उसके प्यार की, उसके घर की आर्थिक स्थिति और माहौल जरा सा मुश्किल भरा है। अब चुपचाप ये पेपर पलटती जा रही हैं और अब तीसरी क्लास के टीचर ने जो लिखा था उसको पढ़ रही हैं। उन्होंने लिखा, उसकी माँ की मृत्यु ने उस पर बहुत बुरा असर डाला है। वह अपनी ओर से पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पिता अब उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो उसके घर का माहौल उसकी सोच पर, उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगा। संध्या मैम चुप थी, अफसोस में थी और उन्होंने अगला पेपर खोला। चौथी क्लास के टीचर ने जो लिखा था वह इस प्रकार था, दिव्यांश अब पहले जैसा नहीं है, वह बिल्कुल अलग चुपचाप रहता है। क्लास में उसके अब ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, वह पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता है, कभी कभी तो वह क्लास चल रही होती है और सो जाता है। संध्या महाजन जैसे जैसे ये सब पढ़ती जा रही थी, उन्हें स्वयं के व्यवहार पर, स्वयं की सोच पर शर्म आने लगी और उन्होंने सबसे अधिक, सबसे बुरा तब लगा जब टीचर्स डे पर सभी बच्चों ने उन्हें अच्छे अच्छे उपहार दिए, सुंदर पेपर पैकिंग, सुंदर लाल रिबन में बंधे हुए गिफ्ट दिव्यांश भी लाया था, एक मटमैले पेपर में लपेटकर। संध्या महाजन ने किसी के गिफ्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज दिव्यांश का गिफ्ट उन्होंने सारे बच्चों के बीच में बैठकर खोला तो उसमें एक पुराना ब्रेसलेट था जिसके कुछ स्टोन भी निकल गए थे और एक सेंट की शीशी थी जिसमें थोड़ा ही सेंट बाकी था। ये देखकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन टीचर संध्या ने ब्रेसलेट हाथ में लेकर मुस्कुराकर कहा, ब्रेसलेट कितना सुंदर है और उस बॉटल से
थोड़ा सा परफ्यूम अपने हाथ पर लगा लिया और दिव्यांश के सिर पर हाथ फेरकर थैंक यू कहा। सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और छुट्टी के बाद दिव्यांश फिर भी वहीं रुका रहा, घर नहीं गया। और जब उसने संध्या मैम को आते हुए देखा तो भागकर वह उनके पास गया और बोला, मैम आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही थी। कहकर वह घर चला गया। सब लोग चले गए, लेकिन ये टीचर 1 घंटे तक वहीं बैठी रोती रही। उस दिन के बाद संध्या जी ने बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने पर फोकस करना शुरू कर दिया और दिव्यांश पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वे देख रही थी कि जितना वह उसे अच्छे से पढ़ाने की सिखाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही जल्दी वह सीख भी रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि दिव्यांश क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया। 1 साल के बाद टीचर संध्या महाजन को उनके दरवाजे के नीचे से दिव्यांश का एक लेटर मिला। जब टीचर ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मैम आज मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बेस्ट टीचर आप हैं। इस बात को 6 साल गुजर गए। आज फिर उन्हें दरवाजे पर एक लेटर मिला जिसमें दिव्यांश ने लिखा था कि मैम मैंने हाई स्कूल टॉप में कंप्लीट किया है और आप अब भी मेरी बेस्ट टीचर हो। इस बात को फिर 4 साल गुजर गए और वैसे ही एक और लेटर संध्या मैम को मिला, मैम मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन में टॉप किया है और आप अब भी मेरी बेस्ट टीचर हो। 4 साल और गुजर गए। संध्या महाजन ने अब पढ़ाना बंद कर दिया था क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी और आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई थी। 4 साल बाद फिर एक और लेटर आया। उसमें लिखा था, मैम अब मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ। और लेटर के एंड में लिखा था, आपका बेटा अब एक एमडी डॉक्टर है। इसके साथ ही एक और लेटर भी था जिसमें उसने लिखा था, यानी पूछा था, मैम मैं शादी करने वाला हूँ तो क्या आप मेरी शादी में मेरी माँ की जगह बैठेंगी। संध्या जी मान गई और शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। और उस दिन उन्होंने वही ब्रेसलेट पहना और वही परफ्यूम लगाया जो दिव्यांश ने उन्हें 5वीं क्लास में टीचर्स डे पर गिफ्ट किया था और जो दिव्यांश को उसकी माँ की याद दिलाता था। जब वे शादी के मंडप में पहुंची तो दिव्यांश ने उन्हें दौड़कर गले लगाया और वही ब्रेसलेट और वही महक पाकर उसने संध्या जी के कान में कहा, थैंक यू मैम, आपने मुझे स्पेशल फील कराया। आपने ही मुझे ये बताया कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। संध्या जी ने आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहने लगी, बेटा बात ये नहीं है, तुम बिल्कुल अलग और गलत समझ रहे हो, बल्कि तुमने ही मुझे सिखाया है कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। वरना तुमसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस कहानी को सही मानते हैं तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। कमेंट में गुरु ईश्वर का ही रूप होते हैं लिखना ना भूलें। राधे राधे।